हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर बिल्कुल साइडवेज मूव चलता रहा और उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें कमज़ोर लोगों को निकालने की कोशिश है। दोस्तों, यहाँ पर लेवल्स को समझ लेते हैं। मेरा नाम जसविंदर यादव है और कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या हमें बीटीएसटी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अभी टाइम है 3:04। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है दोस्तों कि हम लोग बुलिश हैं। निफ्टी के लिए 18,700 का हमारा टारगेट है, पहले से ही आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर मार्केट अपर साइड के अंदर जो डो जोन्स है वो थोड़ा सा डाइसी हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। पर मार्केट में एक्चुअल में क्या होना है, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल के लिए मेजर जो पॉइंट है वो है 18,300 का लेवल। ठीक है, करेक्ट। तो ये जो कल का जो लो लगा था यहाँ के आसपास, ये लेवल बनता है 18,300। ये बहुत ही अच्छा लेवल है, यानी कि सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल ऐसा लेवल है दोस्तों, इसके जस्ट पास में आता है। तो किसी ने अगर मार्केट में मिस किया है तो वो यहाँ पर अपना बाय साइड ले सकता है, उसको ज़रूर इंट्राडे में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा 300 का ही लेकर के ट्रेड करिए, कोई परेशानी नहीं है। करेक्ट। दूसरी, ऊपर रेजिस्टेंस दोस्तों दिखाई दे रहा है, पर मेरे को जो दिखाई दे रहा है 18,500 के आसपास मार्केट में ये, या उसके ऊपर जाकर के इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए निफ्टी की। और ये चीज़ आप लोगों को भूलनी नहीं चाहिए, यानी कि हम सिर्फ इंट्राडे के लिए दोस्तों हमारे पास पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं, हम सिर्फ बाय साइड के ही लिए ही हैं। पर ये जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इंट्राडे में प्ले करते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग फ़ायदा उठा पाएंगे कल के लिए। अगर बीटीएसटी करना हो किसी को तो 300 का ही लेवल अपने दिमाग में रखिएगा स्टॉप लॉस के लिए लग करके। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये लेवल जो है ये बिल्कुल मान्य रहेगा इसके अंदर पोजिशनल के लिए। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा और आराम से देखो। यहाँ पर ये जो मैंने जोन बनाया है, ये जोन कितना है 18,375 एंड 18,358। ठीक है, इस जोन को मार्क कर लीजिए। जैसे ही इस जोन के ऊपर मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ये सेलिंग प्रेशर ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, लोगों को लग रहा है भाई बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे माल बेच दिया होगा अपना, तो उस तरीके की थॉट्स आपको नहीं रखनी है। इस लेवल को जब तक ध्यान में रखिए, जब तक इस पर कोई आँच नहीं आती तब तक तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग कितने नीचे लेवल से ऊपर तक आ गए हैं, और मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ मार्केट 18,500 की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा एक्सपायरी के अंदर। ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ। और वीकली रेजिस्टेंस भी हमारा 18,600 के आसपास है। तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है हैवी कि भाई ऊपर से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, ऐसा अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो 300 के जो लेवल है इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ एक समझने वाली ये है, देखिए ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली हुई है ये इस तरीके से मैंने डाली हुई है, और इसका जो 50% है रिट्रेसमेंट, इसको जब हो जाता है तभी मैं इसको हमेशा डालता हूँ, और ये हमेशा यूज़फुल रहती है। तो आप लोगों को ये इस तरीके की ट्रेंड लाइंस अपने इसमें डाल के रखनी चाहिए। पर आप यहाँ पर देखिए तो आप इसके ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप लोग पूरा भरोसा करके बैठ जाएं और इसके नीचे आए और सेल कर दें, नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात को। पर यहाँ पर इतनी समझने वाली बात है कि जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा, और ये जो मैंने जोन बनाया हुआ है 410-15 के आसपास, इसके ऊपर जैसे जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेगा। टेक्निकल्स के ऊपर हम लोग इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों, सिर्फ ये सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स पर मार्केट नहीं चलता है। ये चीज़ आप लोगों को जान लेनी चाहिए। जितना जल्दी जानेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेवल समझ में आ गए होंगे। बैंक निफ्टी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर जो मेजर लेवल है वो है दिस वन। ठीक है, जब तक
43,790, ठीक है। ये लेवल जो है इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, पर इस पे भी हमें सतर्कता रखनी चाहिए क्योंकि जो ट्रेंड है हमारा बुलिश है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये एक सपोर्टिव लेवल है, यहाँ से आप हो सकता है आपको अगर छोटे, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है हमारा, पर किसी को ट्रेड लेना हो तो ये पॉइंट है 43,790, इस लेवल का आप यूज़ कर सकते हैं बाय साइड के लिए, अगर बाई चांस मिलता है तो, जिसके चांसेस मैं नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में, पर लेवल तो लेवल ही और ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आप इस लेवल को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा 43,790, ठीक है। ये बस इतना ही समझ लीजिए। निफ्टी के अंदर दोस्तों ये 50-60 पॉइंट के इतने ऊपर आने के बाद में ये इस तरीका का बिहेवियर जो है ये मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 20-30 पॉइंट आप देखिए, डॉ जोन्स पूरा कल 100-150 पॉइंट माइनस में रहा, आज माइनस में चला गया। एक्चुअल में हमारे इंडिया में जो अदानी वाली जो न्यूज़ है, अदानी पोर्ट से लेकर के और अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी की जो सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ है, आप देखिए कि उसी की वजह से मार्केट में पूरा पुलअप आया हुआ है, तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सेकेंडली मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट है वो पोज लग चुका है उसके अंदर, इसी वजह से आप अगर डिफरेंस देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पर डेली का मैं चार्ट लगा रहा हूँ आप लोगों को। किस चीज़ का है ये मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, ठीक है। ये डेली चार्ट है किसका? निफ्टी का, करेक्ट। और यहाँ पर इसी के साइड में मैं आप लोगों को डॉ जोन्स का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रहा है, और अगर हम इंडिया का चार्ट देखें तो इंडिया का चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्यों है ऐसा? बात समझ रहे हैं? ये सिर्फ इस वजह से है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी के अंदर मतलब जो इंडियन मार्केट है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है उनके ऊपर पोज लग चुका है, आप लोगों ने मालूम ही होगा, और वो हमें कहीं ना कहीं चार्ट्स पर पहले दिखाई दे गया था, जहाँ से हम लोगों ने लंबी खासी छलांग लगा ली है। और अभी भी हमारा टारगेट 18,700 का पेंडिंग है, जो कि हमने 17,000 के अराउंड से बाय किया हुआ है, ठीक है। बीच में एग्जिट और एंट्री वगैरह बहुत सारी हुई हैं, आप लोगों को मालूम है, पर हम लोग अब बुलिश है यहाँ पर और होल्ड करके बैठे हुए हैं 18,700 का। मे बी एक्सपायरी के जस्ट बाद, क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं, तो 2 दिन के अंदर मार्केट हो सकता है कि ऊपर खुले कल और फिर साइडवेज हो जाए, इस तरीके के मूवमेंट हो। वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, मैं नहीं बता पाऊँगा अभी से ही, ठीक है। इतना मुझे पता था कि आज मार्केट के अंदर गिरावट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, और ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए यही रीज़न है जो इंटरनेशनल मार्केट के अगेंस्ट मार्केट हमारा चल रहा है। और हमारे लेवल्स है दोस्तों, तो हमें सोचना ही नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों कि मार्केट जो होती है वो लेवल्स के ऊपर ही चलती है। आप देखिए कि ऐसा यूएस की मार्केट रोज़ गिर रही है, इंडिया की मार्केट में ऐसा क्या है भाई वो उछल रही है? सोचो ना यार, कुछ तो सोचो। हम उसके अगेंस्ट कैसे जा रहे हैं? क्या कोई प्रॉफिट कमा पा रहा है इसको? माइनस में देख करके अच्छे अच्छे लोग जो है ना यहाँ पे एग्जिट कर गए होंगे, समझ रहे हैं, निफ्टी के अंदर, करेक्ट। कल के जो ट्रेड है वो भी आपको समझ में आएगा किस तरीके से मार्केट ने किया है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए लाइफ टाइम जो हाई लगा था वो पहले दे चुका है, करेक्ट। अब अगर हम इन लेवल्स को भी ध्यान में रखें तो ये देखिए इस लेवल के ऊपर, ठीक है, 18,359 जहाँ पर चल रहा है, तो इसके ऊपर 2-3 अगर क्लोज इसके ऊपर हो जाएंगे, जो कि एक बार तो हो चुका है, ठीक है, दोबारा भी अब हो जाएगा, तो ये सीधा यहाँ से ये रॉकेट हो करके नेक्स्ट टारगेट यहाँ हमारा ही टारगेट देना है उसने। और हमारा टारगेट तो वैसे ही लेवल्स के अंदर, तो घबराने वाली बात है ही नहीं 20-30 पॉइंट के लिए, ठीक है। ट्रेंड भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से पूरा पूरा बुलिश हो चुका है, तो यहाँ पर घबराने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ घबराने वाली बात, आप लोगों को पता है कि जब नीचे के लेवल के ऊपर मेरे को घबराहट नहीं थी तो फिर यहाँ क्यों होगी, करेक्ट। तो लेवल्स को ध्यान में रख करके आप अपना इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि ये जो मैं अपडेट्स दे रहा हूँ दोस्तों सिर्फ तब तक है ये जब तक 18,700 नहीं आता है, उसके बाद मैं इस तरीके के अपडेट्स देने बंद कर दूंगा। आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि मेरी पोजीशंस क्या हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।